प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस रोमांचक और गहरे सफर में। इस अगले कुछ क्षणों में हम आपको न केवल अपनी ध्यान में बंद करने का वादा करते हैं, बल्कि आपके विचारों और दृष्टिकोणों पर अद्भुत प्रभाव डालने का भी आश्वासन देते हैं। जब हमें जानकारी के सागर में डूबा हुआ मिलता है, तो हम समय समय पर वही कहानियां ढूंढते हैं जो हमें केवल क्षणिक रूप में ही नहीं, बल्कि भौतिक स्तर पर भी प्रभावित करे। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाए हैं, एक कहानी जिसमें ज्ञान, नैतिकता का अद्भुत संगम है और मानव अनुभव की शाश्वत भावना है। जब तक हम इस कहानी का पर्दा उठाएंगे, तब तक आपसे यह अनुरोध है कि आप इस साहसिक अन्वेषण में खुद को खोल दें। हम मानते हैं कि आने वाली कहानी आपकी कल्पना को जागरूक करने, आपकी बुद्धि को प्रेरित करने और शायद ही आपकी दुनिया को देखने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। तो आराम से बैठे, खुद को संभालें और आने वाली कहानी को आपकी चेतना पर अपनी महक छोड़ने का अवसर दें। हमारे साथ इस विचार यात्रा में शामिल हों और मिलकर आइए समझदारी और प्रेरणा के सर्वोत्तम भंडार में खो जाएं। एक समय की बात है जब सिर्फ अज्ञेय आकाश में तारे चमक रहे थे और धरती पर सुकुमार हवा बह रही थी। बौद्ध विचारधारा के अनुयायी गांव बोधिगाया में रहते थे, जो नियमित रूप से बौद्ध साधना में लगे रहते थे। इस गांव का नाम सुखविहारी था, जिसमें विशेष रूप से एक युवक नामक अविनाश रहता था। अविनाश बहुत अच्छा विद्यार्थी था और बौद्ध धरोहर के प्रति उसकी भक्ति अत्यंत उच्च थी। उसने अपने जीवन में नैतिकता और सत्य के मूल्यों को अपनाया था। उसका मन सदा प्रशांत रहता था और वह सभी के प्रति मित्र भाव से युक्त था। उसने अपने माता पिता का सम्मान करते हुए अपने जीवन को सजगता से निर्वहन किया था। एक दिन सुखविहारी गांव में बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। इस महासभा में विभिन्न बौद्ध आचार्य और ब्राह्मण पंडित भाग लेने आए थे। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया और विचार विमर्श किया। इस महासभा का उद्दीपना करने के लिए एक अत्यंत ज्ञानी बौद्ध गुरु ने बुलाया गया था, जिनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल गुरु ने सभी को बोधिचित्त की महत्वपूर्णता पर बातें करते हुए कहा, जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना एक कला है जो सभी को सीखनी चाहिए। बहुत बार हम अपने जीवन में गलत रास्ते पर चलते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। बोधिचित्त की स्थिति में हम अपने जीवन को सही दिशा में ले सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात को सुनकर अविनाश ने तत्पश्चात गुरु धर्मपाल से बौद्ध धरोहर में और भी गहराई से प्रवृत्त होने का निर्णय किया। उसने गुरु से गहन सीखने का निर्णय लिया और उसके पथ पर बौद्ध धरोहर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय किया। गुरु धर्मपाल ने अविनाश को बौद्ध धरोहर की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं और उसे ध्यान, धारणा और शील की अमहत्वपूर्णता का उपदेश दिया। अविनाश ने गुरु के उपदेशों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाने का प्रतिबद्ध रहा। एक दिन गुरु धर्मपाल ने अविनाश से कहा, बेटा, जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की कला को सीख लो। यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें जीवन की सभी मुश्किलें और संघर्षों का सामना करने में सहायक होगी। अविनाश ने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए अपनी साधना को और भी गहरा किया और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला में निपुण हो गया। वह अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से देखने और उन्हें सुलझाने में समर्थ बन गया। एक दिन सुखविहारी गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के लोगों में विद्रोह फैला था और वे एक बड़े निर्णय के सामने खड़े थे। इस समय की आवश्यकता थी कि कोई सही और न्यायिक निर्णय ले जो समस्या को सुलझाने में सहायक हो। गांव के लोग अविनाश की ओर मुड़े, उससे सहायता की गुजारिश करते हुए कहते हैं, अविनाश, तुम एक बुद्धिमान और न्याय संगत व्यक्ति हो, हमें इस समस्या का सही समाधान दिखाओ। अविनाश ने समझाया, मैं समय लूंगा और फिर सबसे उचित निर्णय का पता करने की कोशिश करूंगा। उसने अपनी ध्यान भावना में चला गया और समस्या के समाधान के लिए, निर्णय लेने के लिए ध्यान केंद्रित किया। अविनाश ने ध्यान में रहकर समस्या के समाधान के लिए सही निर्णय का पता किया।
उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक सभा बुलाई और समस्या का सही समाधान प्रस्तुत किया। गांव के लोगों ने उसके निर्णय को सुनकर हैरान होकर कहा, अविनाश, तुमने हमारी समस्या का बहुत अच्छा समाधान दिया है। तुमने सही समय पर सही निर्णय लेने की कला में महारत हासिल कर ली है। गांव के लोग अविनाश की समझदारी और न्यायिक निर्णय की सराहना करते हुए उसे गांव का सम्मान दिखाने लगे। अविनाश ने सही समय पर सही निर्णय लेने की कला से सजीव हो गया था और उसका यह कौशल उसके आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसका यह सामर्थ्य सिर्फ समस्याओं को हल करने में ही नहीं, बल्कि उसके आत्मा को भी शांति और संतुष्टि की प्राप्ति में भी सहायक था। गांव में एक समय के बाद एक और महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। गांव के प्रमुख ने एक विवाद को लेकर अविनाश से मदद मांगी। विवाद काफी संवेदनशील था और उसका समाधान निकट भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। अविनाश ने फिर से ध्यान और समझदारी के साथ समस्या का समाधान ढूंढने का कार्य किया। उसने सभी पक्षों की बातें सुनी और उनकी समस्याओं को गहराई से समझा। फिर उसने एक सार्थक और न्यायिक निर्णय सुनिश्चित किया जो सभी को सहमत कर दिया। अविनाश का निर्णय एक समाधानात्मक योजना थी जो विवाद को सुलझाने के लिए सभी को संबोधित करती थी। उसने आत्मा समर्पण और समर्थन के साथ सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में समस्या का समाधान निकाला। गांव के लोग अविनाश के निर्णय की प्रशंसा करते हुए उसके समझदारी और न्यायिकता की सराहना करने लगे। इस घड़ी में अविनाश का यह योगदान गांव के लोगों के बीच एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। उसकी समझदारी और विचार विमर्श क्षमता ने गांव को एक मजबूत समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद की। लोग उसे गांव के सच्चे नेता मानने लगे और उसकी उदार नेतृत्व में गर्व किया। एक दिन गांव के प्रमुख ने अविनाश से कहा, तुम्हारी समझदारी और न्यायिकता ने हमारे गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। हम तुम्हारी आभासी शक्तियों के लिए आभारी हैं। अविनाश ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे यहां आकर सही समय पर सही निर्णय लेना सीखने का अद्भुत अवसर मिला है। धन्यवाद कि आपने मुझे इस गांव का हिस्सा बनाया। इस प्रकार अविनाश ने बौद्ध धरोहर के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया और अपनी समझदारी, न्यायिकता और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला में माहिर हो गया। उसकी कड़ी मेहनत, श्रद्धा और समर्पण ने उसे एक आदर्श समाज निर्माणक नेता बना दिया और उसने अपने साथी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित किया।